जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो हमने कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस, और कल हमने लास्ट में एक मेथड समझा था जिस तरीके से आइडियली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आज उसी तरह के मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे, उस चीज के कंफ्यूजिंग केसेस देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन टुडे सेशन विदाउट एनी डिले। सीधा शुरू करते हैं। कल हमने मेथड को सीखा था, जो मेथड बेसिकली सॉल्व करने के लिए अपनाना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करता जाऊंगा, मैं मॉडिफिकेशन जिसमें आपका टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, और मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, साथ ही इस मेथड को और फास्ट बनाते जाएंगे। बट ये जो फंडामेंटल मेथड था जो कल हमने सीखा था, उन्हीं लाइंस पे ही, ठीक है, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हुए मेथड यही फॉलो होगा। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ चीजें इतनी फास्ट कर दूंगा मैं इसके अंदर कि आपको आज ही, नॉट आफ्टर प्रैक्टिस, आज ही पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते चलो। पहले तो जो मेथड हमने सीखा था उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे हमने 4 अलग-अलग तरह की टाइप सॉल्व की थी कल। ये स्लाइड मैंने कल वाले आपकी क्लासेस में भी अटैच कर दी थी। पर्पस यही था कि आप कोशिश कर लें, क्या पता कुछ बच्चे कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ध्यान से समझना, हर एक साइन का मतलब क्लियर होना चाहिए। हर एक साइन का मतलब क्या है अपनी जगह पे, अपनी जगह पे हर एक साइन का मतलब क्या है ये क्लियर होना चाहिए, और अभी आपको क्लियर कराऊंगा मैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का? बड़े आराम से करेंगे। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 को 6 से गुना करना। आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया 6। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि हमें ऐसे दो नंबर्स की तलाश करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और ऐड करें तो प्लस का 5 आए। ऐड करें तो प्लस का 5 आए। तो यहाँ पे प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि मुझे चाहिए, मल्टीप्लाई करने में तो ये चाहिए जो फर्स्ट स्टेप से आता है। ऐड करने पर क्या चाहिए? ऐड करने पे चाहिए जो यहाँ पे साइन है, उससे मुझे पता चला कि ऐड करने पर चाहिए। और क्या चाहिए? ऐड करने पे प्लस का 5। ओके जी, तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे प्लस का 5 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आता है, ऐसे नंबर होते हैं प्लस का 3 और प्लस का 2। प्लस का 3 और प्लस का 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनको ऐड करते हैं तो प्लस का 5 आता है, और जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6 आता है। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था इनका साइन रिवर्सल कर देना। -3 और ये -2 बन जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। और लास्ट स्टेप जो था वो क्या था? लास्ट स्टेप था x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे इन दोनों को डिवाइड कर देना। -3 कोएफिशिएंट है 1 तो बाय 1, -2 कोएफिशिएंट है 1 तो हमें मिल गया -3, -2। ये फाइनली रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। इसी के जैसा मिलता-जुलता आप सवाल उस कोने में देख पा रहे हो नीचे, इसी के जैसा मिलता-जुलता सवाल अभी आप देखेंगे। आपको मैं वही चीज जो आपने भी यहाँ की है ना, बस थोड़े से अलग स्टाइल से करनी है। इस सवाल को समझ गए आप भाई, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 को 6 से गुना किया, 1 into 6 6 आ गया, परफेक्ट। हमें अब ये जो 6 आया, अब मल्टीप्लाई करने में मुझे 6 चाहिए और ऐड करने में मुझे प्लस का 5 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने में प्लस का 5 आता है, मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 आता है, ऐसे नंबर होते हैं 3 और 2, प्लस का 3 प्लस का 2 गुना करने में प्लस का 6 देता है, प्लस का 3 प्लस का 2 ऐड करने में प्लस का 5 देता है। ठीक है, इन दोनों का साइन रिवर्सल कर दिया। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इससे मिलती जुलती इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन आ गया, पर मिलती जुलता काम है। पहला काम, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो मुझे मिल गया 6। दूसरा काम, मुझे चाहिए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला प्लस 6 आता हो और जिनको ऐड करने पर माइनस का 5 आता हो, जिनको ऐड करने पर माइनस का 5 आता हो। ओके, तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं भाई? तीनों दो ही होते हैं जी, तीनों दो ही तो होते हैं, जिनको ऐड करने पर प्लस का 5 आता है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आता है। पर मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो ऐड करने पर माइनस का 5 चाहिए, तो इन दोनों को नेगेटिव ले लो, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे -3 और -2 को, आपको आउटकम मिलेगी -5। -3 -2 को जब ऐड किया जाएगा तो यू विल गेट -5, जो कि रिक्वायरमेंट है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, सो यू विल गेट +6। कल की क्लास रिवाइज करके आए हो ना? ऐसे नहीं चलेगा काम बेटा, पिछली क्लास रिवाइज किए बिना अगली क्लास में आना ना के बराबर कोई काम का नहीं वो, ध्यान रखो प्लीज। अगला स्टेप, ये जो दोनों नंबर्स आए इनका साइन रिवर्स कर दो, +3 +2। और लास्ट स्टेप क्या कहता है? लास्ट स्टेप कहता है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो मेरे पास जो आउटकम निकल के आई वो निकल के आई +3 +2। ठीक है बेटा जी, ये आउटकम निकल के आई मेरे पास। मैंने कहा तसल्ली हो गई जी, बहुत अच्छी तसल्ली हो गई। अब आप बेसिकली कंपैरिजन कर पा रहे हो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ऐड करके प्लस का 5 चाहिए था, मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस का चाहिए, मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस का चाहिए, इसमें ऐड करके प्लस का 5 चाहिए था, इसलिए मैंने +3 +2 फाइनल किया था, जो बाद में साइन रिवर्स करके -3 -2 बन गया था। यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करके +6 चाहिए था, पर ऐड करके -5 चाहिए था, इसलिए मैंने -3 -2 फाइनल किया था, जो साइन रिवर्स करके +3 +2 हो गया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। अब हम आते हैं इन दोनों पे, ये दोनों अपने आप में सेम है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऐड करने पर चाहिए था, इधर भी ऐड करने पर चाहिए था, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए और इसमें भी सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए, माइनस का साइन है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ अब निपटाने वाले हैं। प्लीज थोड़ा फोकस बढ़ा दो, थोड़ा ध्यान मेरे पे ज्यादा रखो प्लीज। स्टेप नंबर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, सो यू विल गेट -6। स्टेप नंबर 2, मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए? मुझे मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर चाहिए होता है, मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए -6 और सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए +5, सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए प्लस का 5। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप होता है 5 का, जिनके बीच का डिफरेंस होता है 5 का, और उनको गुना करने पर 6 आता है, ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनको घटाने पर 5 मिलता है और जिनको गुना करने पर 6 मिलता है, ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं? तो जवाब है 6 और 1 होते हैं जी। 6 और 1 को गुना करते हो तो 6 आता है, 6 और 1 के बीच का गैप 5 का होता है। मुझे प्लस का 5 चाहिए ना, प्लस का 5 चाहिए तो मैं प्लस का 6 लूंगा, माइनस का 1 लूंगा, क्योंकि प्लस के 6 को माइनस के 1 के साथ जोड़ोगे, प्लस 6 -1 करोगे, प्लस 6 -1 करोगे तो प्लस का 5 आएगा। यहीं पे अगर माइनस का 5 होता तो मैं -6 + 1 करता, मैं -6 + 1 करता, मैं -6 + 1 करता। अगर यहाँ -5 होता तो +5 है तो +6 -1 हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? साइन रिवर्स कर देंगे, -6 + 1। और चौथे स्टेप में क्या करेंगे? उठा के सीधा x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, -6 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो आउटकम क्या आ गई आपके पास? आउटकम निकल के आ गई -6 + 1 इज द रूट, ये रूट आ गई। ऑन द सेम लाइंस यहाँ पे आएंगे जल्दी से फोकस के साथ। स्टेप नंबर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि +1 है उसको मल्टीप्लाई कर दो -6 से, तो आपको मिल जाएगा -6। सेकंड, अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए
जिनको मल्टीप्लाई करके आए माइनस का 6, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आए माइनस का 6 और सब्ट्रैक्ट करके आए माइनस का 5। माइनस का 5, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप 5 का है और जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आता है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप -5 का है और जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आता है। भाई 5 का गैप होना चाहिए। तो देखो हम जानते हैं कि 6 और 1 के बीच में जो गैप होता है वो 6 और 1 के बीच में गैप होता है 5 का, और 6 और 1 को गुना करके 6 आता है। पर मुझे -5 चाहिए, -5 का गैप चाहिए, तो मैं बड़े वाले को माइनस दूंगा, छोटे वाले को प्लस दूंगा। -6 + 1 करने पर -5 आता है, -6 + 1 करने पर -5 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आता है। बढ़िया जी, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कहानी है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है इन दोनों का साइन रिवर्स कर दो, +6 -1 कर दो। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है? फोर्थ स्टेप कहता है कि +6 -1 तो तुम्हारे पास आ गया, +6 -1 तो तुम्हारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करो? x को कोएफिशिएंट से यानी कि 1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आउटकम आ जाएगी वो कुछ ऐसी सी आ जाएगी दिखने में। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क समझ पा रहे हो? दोनों में ही क्या था? प्रोडक्ट करने पर -6 चाहिए था। 1 और -6 का प्रोडक्ट आया था, 1 और -6 का प्रोडक्ट -6 आया था। समझ पा रहे हो? तो दोनों में ही क्या सिमिलरिटी थी? दोनों में ये सिमिलरिटी थी कि दोनों में ही प्रोडक्ट -6 का चाहिए था। यहां सब्ट्रैक्ट करने पर +5 चाहिए था, वहां पे सब्ट्रैक्ट करने पर -5 चाहिए था। इससे क्या फर्क आया? जब मुझे सब्ट्रैक्ट करने में प्लस का 5 चाहिए, तो मैं देखो लूंगा इधर भी 6 1, लूंगा इधर भी 6 1, क्योंकि 6 और 1 का डिफरेंस ही 5 होता है, 6 और 1 का प्रोडक्ट ही 6 होता है। लूंगा मैं 6 और 1 ही, तो यहां मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे +5 चाहिए था, तो प्लस का साइन 6 के साथ लगाऊंगा, माइनस का साइन 1 के साथ लगाऊंगा। यहां मुझे सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 5 चाहिए था, तो मैं माइनस का साइन 6 के साथ लगाऊंगा, प्लस का साइन 1 के साथ लगाऊंगा। ठीक है, बाद में वो प्रोसेस ऐसे ही आगे चलेगी, साइन रिवर्सल, डिवीजन, साइन रिवर्सल, डिवीजन। ठीक है, चलिए अभी ट्रस्ट मी यू विल लव दिस चैप्टर। एक बार अच्छे से पेशेंस के साथ सुनते जाइए, क्योंकि मैं आगे आगे थोड़ा एक फंडामेंटल बिल्डअप करके तुम्हें आगे बहुत प्यारे प्यारे अप्रोच देने वाला हूं। ठीक है, जो ये अभी काम किया है ना, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज थी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर को प्लस को माइनस को प्लस, नहीं बेटा, दोबारा करेंगे, बिल्कुल मिलती जुलती एक्सरसाइज है। ये देखो बिल्कुल मिलती जुलती एक्सरसाइज है, दोबारा करेंगे, ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 1 देखो, ये एक इक्वेशन है। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई? y² का कोएफिशिएंट है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो हमें मिल गया 48। स्टेप नंबर 2 क्या है?
स्टेप नंबर 2 है मुझे ऐसे दो नंबर्स निकाल के लाकर दीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता हो 48 और जिनको ऐड करने पर आता हो -14 और जिनको ऐड करने पर आता हो -14। ऐसे दो नंबर लाकर दीजिए ना। तो 8 का 6 गुना 48 होता है। 48 लाने के बहुत सारे तरीके नहीं होते, लिमिटेड तरीके होते हैं और उनमें से जिनका सम 14 होता है वो होता है 8 और 6। 8 और 6 का सम होता है 14, 8 और 6 का प्रोडक्ट होता है 48। पर मुझे सम -14 चाहिए, तो -8 -6 -8 -6 का जो सम होता है वो होता है -14। ठीक है, -8 -6 का सम होता है -14, -8 -6 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है +48। ठीक है, तो इसलिए -8 -6 का सम -14 हो गया, -8 -6 का प्रोडक्ट +48 हो गया। तीसरा स्टेप साइन रिवर्स करना, +8 +6 +8 +6, यहाँ से हमने साइन को रिवर्स कर दिया। उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, 1 से डिवाइड कर दिया, मुझे फाइनली जो आउटकम मिली वो मिल गई +8 +6। बिल्कुल इसी के जैसा मिलता हुआ यहाँ पे बैठा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड करके मुझे चाहिए था, इधर भी मुझे ऐड करके चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 48 से, तो आपको मिल जाएगा 48। स्टेप नंबर 2 क्या है? 48 मल्टीप्लाई करके मुझे 48 को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आता हो, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आता हो और जिनको ऐड करके 14 आता हो प्लस का, जिनको ऐड करके प्लस का 14 आता हो, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ऑब्वियसली यही होंगे भाई, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़कर मुझे मिलता है 14, ऐड करके मिलता है 14, मल्टीप्लाई करके मिलता है 48, ऐसे दो नंबर होते हैं 8 और 6। मुझे ऐड करके +14 नहीं चाहिए, मुझे ऐड करके +14 नहीं चाहिए, तो ऐड करके +14 चाहिए तो मैं +8 +6 लूंगा, इनको ऐड करके +14 आता है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 48 आता है। ठीक है, अगली चीज साइन रिवर्स कर दो, -8 -6 हो जाएगा। चौथा स्टेप -8 -6 हो गया, -8 -6 हुआ तो अब उसको y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। सो यू विल गेट दिस आंसर। जो लेट आए हैं मैं बस जानना चाहूंगा कि लेट क्यों आए हैं, किस कारण से। अब ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस एक जैसी थी, कारण आप समझते हैं। y स्क्वायर -2y -48, लॉजिक समझिएगा, पकड़ समझिएगा। सबसे पहले y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और वहां पे है -48, तो प्रोडक्ट करके आएगा -48। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आता है -48 और जिनको सब्ट्रैक्ट करके आता है -2, जिनको सब्ट्रैक्ट करके आए -2। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 2 का और जिनको गुना करके 48 आता है, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का गैप है 2 का और जिनको गुना करके 48 आता है, ऑब्वियसली ऐसे नंबर होते हैं 8 और 6। अब 8 और 6 के बीच का गैप होता है 2 का और 8 और 6 को गुना करो तो 48 आता है। मैंने कहा जी परफेक्ट। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2 चाहिए, तो मैं बड़े के साथ माइनस लगाऊंगा, छोटे के साथ प्लस लगाऊंगा, बड़े के साथ माइनस लगाऊंगा, छोटे के साथ प्लस लगाऊंगा, बिल्कुल सही है। ओके रिपोर्ट है जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। -8 + 6 -8 + 6। अब एक बात समझिएगा, -8 + 6 हो गया, उसके बाद साइन रिवर्स करेंगे, साइन रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन रिवर्स करने में मुझे मिलेगा +8 - का 6। चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप होता है मुझे y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे मिल गया +8 - 6। सिमिलरली इसके जैसे इक्वेशन है वो, बट बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ इसके साथ यहाँ माइनस था तो इधर प्लस बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 वही रहेगा भाई, एक y स्क्वायर का कोएफिशिएंट और -48 को आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे -48 मिला। स्टेप नंबर 2 जो है ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करके, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करके -48 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें +2 आए, जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमें +2 मिले, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप है 2 का, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप जो है वो है 2 का और मल्टीप्लाई करके 48 आता है, तो वो 8 और 6 होते हैं। मुझे गैप चाहिए +2 का, मतलब मुझे डिफरेंस निकालने में चाहिए +2, तो मैं बड़े के साथ प्लस लगाऊंगा, छोटे के साथ माइनस लगाऊंगा, तो +8 और -6 इससे मुझे मिलेगा +2 और +8 और -6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -48। ठीक है, आगे बढ़ते हुए थर्ड +8 -6 का साइन रिवर्स कर दिया, -8 + 6। ओके, फोर्थ लास्ट स्टेप -8 + 6 -8 + 6 को दोनों को y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यानी कि 1 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट द फाइनल रूट्स एज -8 + 6। चलो, आपने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत अच्छे से मेथड सीखा। लेट मी टेक यू टू अनदर लेवल। अनदर लेवल पे ले जाने से पहले अभी हम समझने वाले हैं व्हाट विल बी द साइन ऑफ एनी स्पेसिफिक इक्वेशन। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से प्लीज, फोकस के साथ। हमारे पास 4 तरह की इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार मार्क करके एक बार अपनी रफ नोटबुक पर लिख लीजिए सारे के सारे बच्चे, अंडरस्टैंडिंग साइंस। ठीक है, साइंस समझने बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, साइंस समझने बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो साइंस की तरफ फोकस लेके जाएंगे सारे बच्चे। पहले तरह का जो टाइप होता है वो होता है ax स्क्वायर -bx + c = 0। दूसरे तरह का जो टाइप होता है वो होता है ax स्क्वायर +bx + c = 0। तीसरे तरह का जो टाइप होता है वो होता है ax स्क्वायर +bx - c = 0 और चौथी तरह की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर -bx - c = 0। ठीक है बच्चे, अब हमें याद कैसे रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज को पहले मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भी आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे c के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, उस टर्म के साथ जिसके साथ x नहीं लगा हुआ होता, उसके साथ जब आपको माइनस का साइन दिखाई दे, आप चुपचाप कह सकते हैं कि वहां पे एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, एंड यू हैव द प्रूफ, यू हैव द प्रूफ। कल भी बहुत सारे प्रूफ थे और आज भी हैं। देखो, यहाँ माइनस का साइन आया तो देखो एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट, यहाँ माइनस का साइन आया था तो एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट आपके सामने, यहाँ माइनस का साइन आया था तो एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट, यहाँ माइनस का साइन आया था तो एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट। हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे साइन क्या है, आपका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव ही आएगा। पहली बात तो समझने वाली ये हो गई। ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव रूट होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे ना, बोथ रूट्स विल हैव ऑपोजिट साइंस। ये मतलब होता है बोथ रूट्स विल हैव ऑपोजिट साइंस। जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ना, तो वो इंडिकेट करता है कि मेरे दोनों रूट्स के ऑपोजिट साइन होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी है, दोनों रूट्स के ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो दो रूट होते हैं, दो साइन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर दोनों रूट के ऑपोजिट साइन है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, जब
जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि दोनों रूट्स के सेम साइन होंगे, बोथ रूट्स सेम साइन, ठीक है, बोथ रूट्स सेम साइन, ये होता है इंडिकेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत रूट ऑपोजिट साइन, वहां बहुत रूट सेम साइन, वो क्या सारा ये कौन खेल बदलता है, ये चीज की अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, सी के आगे वाला साइन इस चीज की अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। सी के आगे साइन है आगे पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सी के आगे पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सी के आगे नेगेटिव साइन मतलब दोनों रूट्स के साइन ऑपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इधर भी सी के आगे नेगेटिव साइन मतलब दोनों रूट्स के साइन ऑपोजिट होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद चलो इसको देख के ये तो पता लग गया कि मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, ठीक है, इसको देख के ये तो पता लग गया मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, ठीक है। तो इससे तो ये पता चला कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव है मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, उल्टा हो जाएगा। इससे ये तो पता लग गया कि दोनों रूट सेम साइन के हैं, इससे ये तो पता लग गया कि दोनों रूट सेम साइन के हैं, बट उसके बाद अगला साइन भी पॉजिटिव निकल आया तो मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट। और ऐसे नहीं चलेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। आ जाइए डिटरमाइन करते हैं साइन क्या होंगे, आ जाइए डिटरमाइन करते हैं। देखो सबसे पहला काम, जहां जहां मुझे माइनस दिखाई दे रहा है मैं तो कह रहा हूं एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां जहां मुझे माइनस दिखाई दे रहा है मैं कह रहा हूं एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां जहां मुझे माइनस दिखाई, मैं आगे देख नहीं रहा, अगला साइन देख नहीं रहा, मैं दिखता ही नहीं अगला साइन, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, जहां भी मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, पक्की बात है, जहां मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, वाह भाई मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। उसके बाद अब अगली चीज समझो, अगली चीज समझो, जहां मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, जहां मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है सी के आगे मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव के बाद एक और पॉजिटिव आ गया मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। जहां यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई देगा मुझे पता है मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और अगर पॉजिटिव के बाद दूसरा नेगेटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक बात है। यहाँ मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, ओके। यहाँ मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दिया तो मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव के बाद दूसरा भी पॉजिटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। यहाँ मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मतलब मेरे दोनों रूट सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव आ गया मतलब मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दिया मतलब मेरे दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव आया मतलब मेरे दोनों रूट नेगेटिव होंगे। यहाँ पॉजिटिव मतलब सेम साइन, अगला पॉजिटिव मतलब दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब दोनों सेम साइन, उससे अगला नेगेटिव मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन, उसके बाद अगला नेगेटिव आया मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। क्या सबको अब सोचने की जरूरत है कि साइन क्या होगा? क्या आपको सोचने की जरूरत है कि आपके रूट का साइन क्या होगा? क्या अब रट गया? क्या अब रट गया? क्या अब रट गया बेटा? बोलो, मुख के द्वार खोलो, और मुख के नहीं अपने उंगलियों के द्वार खोलो, क्योंकि टाइप तो उंगलियों से करोगे। चलो अभी तो और चीजें, अभी देखो माहौल बदलता जाएगा, सारा का सारा सारा खेल बदलता जाएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। चलो अभी जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं, अभी जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। वही फोर स्टेप मेथड था लगाना है, बट थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, कुछ कुछ बचाव होंगे, अब कुछ कुछ बचाव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सुनिएगा, दिमाग में हम सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, सुनना प्लीज ध्यान से, प्लीज फोकस रख लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ये है -20, 1 को जब मैं -20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -20, ठीक है। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने पर आए -20 और सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1, सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस होता है 1 और प्रोडक्ट होता है 20, वो बताओ पहले तो। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस होता है 1 और प्रोडक्ट होता है 20, 4 और 5 होते हैं, ठीक है, ठीक बात है। अब मैं जानता हूं यहाँ नेगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब तुम्हें सीधा रटने का तरीका बताऊं कि कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा। जो भी यहाँ पे साइन होता है ना वो इन दोनों में जो छोटे वाला होता है उसको दे दिया करो सीधा सा। तो यहाँ पे इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा ही है। यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव उसको दे दिया, दूसरा साइन उसको दे दिया, ये आपके रूट्स आ गए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 से डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके रूट्स आ गए। वही फोर स्टेप मेथड था लगाना है, बट थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, कुछ कुछ बचाव होंगे, अब कुछ कुछ बचाव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सुनिएगा, दिमाग में हम सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, सुनना प्लीज ध्यान से, प्लीज फोकस रख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ये है -20, 1 को जब मैं -20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -20, ठीक है। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करने पर आए -20 और सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1, सब्ट्रैक्ट करने पर आए 1। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस होता है 1 और प्रोडक्ट होता है 20, वो बताओ पहले तो। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस होता है 1 और प्रोडक्ट होता है 20, 4 और 5 होते हैं, ठीक है, ठीक बात है। अब मैं जानता हूं यहाँ नेगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब तुम्हें सीधा रटने का तरीका बताऊं कि कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा। जो भी यहाँ पे साइन होता है ना वो इन दोनों में जो छोटे वाला होता है उसको दे दिया करो सीधा सा। तो यहाँ पे इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा ही है। यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव उसको दे दिया, दूसरा साइन उसको दे दिया, ये आपके रूट्स आ गए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 से डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके रूट्स आ गए। दोबारा करके दिखाऊं सेम चीज, दोबारा करते हैं चलो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और -20, 1 और -20 को मल्टीप्लाई करूंगा -20 आएगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 20 आता है, -20 आता है, मल्टीप्लाई करके तो 20 आता है, एक तरीके से उसको माइनस का तो देख लेंगे ना, साइन तो ऑपोजिट आने, तो मल्टीप्लाई करके 20 आता है और सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है और प्रोडक्ट 20 होता है जी, ऐसे नंबर होते हैं 4 और 5, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया, और हमें जहाँ पे पता है दोनों का ऑपोजिट साइन आएगा, इससे मुझे पता चला दोनों का ऑपोजिट साइन आएगा तो इसका माइनस आया तो इसका पॉजिटिव आएगा। 1 1 से डिवाइड कर दो, यही रहेगा, चेंज नहीं आना कुछ, ठीक है। यहाँ मैं जानता हूँ यहाँ पॉजिटिव साइन है और उसके बाद एक नेगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, तो प्रोडक्ट करके 20 चाहिए, सम करके 9 चाहिए, प्रोडक्ट करके 20 चाहिए, सम करके 9 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 सम 9 आता हो, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 सम 9 आता हो, वो 4 और 5 होते हैं। 1 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद।
यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों साइन सेम, उसके बाद एक और पॉजिटिव मतलब दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट करके 20 आता हो, 1 into 20 20, 1 into 20 20, प्रोडक्ट करके 20 आता हो और सम करके 9 आता हो, प्रोडक्ट करके 20 आता हो, सम करके 9 आता हो, ऐसे नंबर चाहिए मुझे। तो प्रोडक्ट करके 20 चाहिए, सम करके 9 चाहिए। कौन से होते हैं दो नंबर, 4 और 5? हाँ, पर मैं साइन को लेके क्लियर हूं कि दोनों नेगेटिव साइन आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों सेम साइन, अगला पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव, ठीक है। धीरे धीरे अब ये चीजें और सिंप्लीफाई होंगी, थोड़ी थोड़ी और आसान होंगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको देखो एक बार, इस वाली इक्वेशन को देखो, बस देखो, ठीक है। इसको देख के पता लग गया कि मेरा एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, है ना। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 into 48 48 होगा। तो मुझे प्रोडक्ट करके 48 चाहिए, डिफरेंस चाहिए 2 का, मुझे प्रोडक्ट करके 48 चाहिए और डिफरेंस चाहिए 2 का। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 और प्रोडक्ट 48 होता है, 8 और 6, ठीक बात। यहाँ साइन जो है ना, यहाँ पे जो साइन है वो छोटे वाले को दे दो, इन दोनों में छोटा कौन सा है, इसको दे दिया। हम इससे जानते हैं कि दोनों साइन अपोजिट होंगे, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, देखो नीचे +8 -6 डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। अभी देखो देखो देखो, आप खुद करोगे, मजा आएगा आपको। इसको देखो, सिर्फ इसको देखो देखो बस। ऐसे दो नंबर चाहिए, देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, ये तो पहला स्टेप होता है, सबका पहला स्टेप होता है। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया 48 आया। अब ये प्रोडक्ट 48 का चाहिए मुझे और डिफरेंस चाहिए 2 का, मतलब 2 का गैप चाहिए और प्रोडक्ट 48 का चाहिए, तो 8 और 6 सही बात है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 होता है, प्रोडक्ट 48 होता है, ठीक है। जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, इन दोनों में छोटे वाला है ये, इसको दे दिया। अब इससे मुझे पता चल रहा है, इस वाले माइनस से मुझे पता चल रहा है कि दोनों के साइन अपोजिट होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पक्का नेगेटिव होगा। नीचे देख लो, ये देखो, उसको देखो ऊपर, इसको देखो एक बार ऊपर, ठीक है, देखना एक बार। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 6 है, गुना करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए 6 का और डिफरेंस चाहिए 5 का, प्रोडक्ट चाहिए 6 का, डिफरेंस चाहिए 5 का। ऐसे दोनों नंबर्स कौन से होते हैं जिनके बीच में गैप 5 का होता है और उनको गुना करने पर 6 आता है। ऐसे कौन से दोनों नंबर्स होते हैं जिनके बीच में गैप 5 का होता है, जिनको गुना करने पर 6 आता है, 6 और 1, ठीक बात है। जो भी यहाँ पे साइन है वो छोटे वाले को दे दो, इन दोनों में छोटे वाला ये है, ठीक है। और इससे मुझे पता चला दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, +1 -1 डायरेक्ट। उसके बाद आप इसको देखो, इसको देखेंगे सारे बच्चे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। मुझे प्रोडक्ट करके 6 चाहिए, मुझे डिफरेंस निकाल के 5 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 6 आता है, डिफरेंस 5 आता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 आता है, डिफरेंस 5 आता है, वो 6 और 1 होते हैं। जो भी यहाँ पे साइन है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया, ओके सर। और इससे मुझे पता चला दोनों का साइन अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो भी चीजें सीखी है ना, अब इसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ पे मैं तुम्हें भी प्रैक्टिस करा के दिखाता हूँ, प्लीज जल्दी मत करना, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा के दिखाता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना एक बार। अब मुझे इसको देख के तो पता चल रहा है भैया एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आएगा, ये देख के पता चल रहा है, कोई इसमें लोड नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 है ना, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 40 मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट 40 चाहिए, ठीक है। -40 नहीं लिख रहा क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को गुना करूंगा तो माइनस ही आना है। इट्स अ प्री असम्पशन ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर ना। तो -40 लिख के मैं अपने लिए कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि माइनस लिखा होता है तो ये अलग से ध्यान जाता है यार, क्या लिखूं यार और क्या सोचूं, मैंने कहा नहीं, सोच लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, फंडामेंटल मेथड सीख लिया, आ गया कॉन्सेप्ट, आ जाते हैं नॉर्मली। तो प्रोडक्ट करके हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 40 40 का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। और मुझे डिफरेंस चाहिए 3 का। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 3 का गैप है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 3 का गैप है और मल्टीप्लाई करने पे 40 आता है, ऐसे दोनों कौन से दो नंबर होते हैं? 40 कितने नंबर से आता है यार? 40 का 1 गुना, 20 का 2 गुना, 4 का 5 गुना, 8 का 4 सॉरी 4 का 5 का 8 गुना, 4 का 10 गुना। तो 5 और 8 ऐसे नंबर होते हैं ना, ऐसे नंबर होते हैं 5 और 8 जिनके बीच का डिफरेंस होता है 3 का और जिनका प्रोडक्ट होता है 40, ठीक बात है। जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया जी। और दोनों के साइन अपोजिट आने हैं, एक पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा, बात खत्म हुई। इस पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 आया। तो प्रोडक्ट चाहिए मुझे 40 का, डिफरेंस चाहिए मुझे 3 का। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 3 का गैप है, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 3 का गैप है और प्रोडक्ट आता है 40, होते हैं 8 और 5, ठीक है। तो जो यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया। उसके बाद हम जानते हैं इसकी वजह से कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव भी होगा। उस पे आ जाओ, ये पॉजिटिव कह रहा है दोनों साइन सेम, उसके बाद एक नेगेटिव कह रहा है दोनों साइन पॉजिटिव। तो ऐसे दो नंबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 आया। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 40 आता है, सम 14 आता है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 40 आता है, सम 14 आता है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 40 आता है और सम 14 आता है। तो 40 को तोड़ोगे तो 10 4, 10 का 4 गुना 40, 10 और 4 14। बस ये आपके रूट आ चुके हैं बेटा। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही है, 1 से तो लास्ट में जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करना ही है, वो तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे सब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इधर समझोगे ध्यान से, तो यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट्स आपके सेम साइन के, उसके बाद एक नेगेटिव है मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का 40 टाइम्स करोगे तो 40 आ जाएगा। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए 40 का और सम चाहिए 22 का, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो आता है 40 और जिनको ऐड करके 22 आता है, तो वो होते हैं 20 और 2। 20 और 2 को ऐड करके तो 22 आता है और मल्टीप्लाई करके 40 आता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, 22 डायरेक्ट रूट्स आएंगे, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, एकदम डायरेक्ट रूट्स आएंगे। अब इन्हीं चीजों की अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन्हीं चीजों की अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक और ये वाले हो गए, ये चारों आप ट्राई करो पहले, ये चारों आप कोशिश करो, और जो मैंने अभी साइन से मेथड बताया ना, साइंस का यूज करके जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करते हुए बताओ। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के, एक और पॉजिटिव है मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। हमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, 1 into 30 30 होता है। तो प्रोडक्ट करके 30 चाहिए, सम करके 11 चाहिए। प्रोडक्ट करके 30 चाहिए और सम करके 11 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका सम 11 आता है, प्रोडक्ट 30 आता है। 5 and 6 -5 -6 इसके रूट्स आ जाएंगे। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, 1 से डिवाइड करने पे नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव साइन मतलब दोनों रूट सेम साइन के, उसके बाद एक और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 24। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको गुना करके तो 24 आता हो और जिनको ऐड करके 11 आता हो, ठीक है, जिनको ऐड करके 11 आता हो। ऐसे दो नंबर चाहिए सम करके, जिनका सम करके हमें 11 मिलता हो, जिनको मल्टीप्लाई करके 24 मिलता हो। 8 और 3 11 होता है, 8 का 3 गुना 24 होता है। तो 8 का 3 गुना 24 होता है और 8 और 3 11 होता है, तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे -8 -3। उसके बाद ये चीज, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पॉजिटिव साइन मतलब दोनों रूट सेम साइन के, उसके साथ एक नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे आपके, ओके जी। उसके बाद हमें चाहिए y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो प्रोडक्ट 24 का सम चाहिए 11 का, प्रोडक्ट 24 का सम चाहिए 11 का, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको जोड़ने पे तो आता है 11 और मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है जी, वो 8 और 3 होते हैं। साइन हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं तो साइन का लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद
यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 10 का, सम चाहिए 11 का, प्रोडक्ट चाहिए 10 का, सम चाहिए 11 का, प्रोडक्ट चाहिए 10 का, सम चाहिए 11 का। ऐसे दो नंबर जिनको गुना करने पर तो आता है 10 और जिनको जोड़ने पे आता है 11। तो 10 और 1, 10 और 1 का सम होता है 11 और 10 और 1 को गुना करने पे आता है 10, 10 और 1 का सम होता है 11, 10 और 1 को गुना करने पे आता है 10। तो ये आ गया +10 and +1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या मजा आ रहा है? अभी रूट्स फाइंड करने में जोर भी आ रहा होगा कुछ बच्चों को, बट वो बिल्कुल नॉर्मल है, धीरे-धीरे वो चीज डेवलप होगी। मजा आ रहा है? सर साइन मेथड कुछ अलग होता है क्या? हाँ, वो एक अलग चीज भी होती है, बताऊंगा धीरे धीरे, तुम मेरे फ्लो को फॉलो करो बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कई देर से देख रहे हो, y स्क्वायर के आगे ना 1 ही होता है हमेशा, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, कई देर हो गई। x स्क्वायर के आगे 1 ही है, x स्क्वायर के आगे 1 ही है, x स्क्वायर के आगे 1 ही है, x स्क्वायर के आगे 1 ही है। मैंने कहा सर रुको, अभी तुमने फंडामेंटल समझ लिया, अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जैसे x स्क्वायर के आगे 1 ना हो। ठीक है, जैसे कि ये 3 सवाल आप देख पा रहे हो। पहले मैंने दिया आपको कोशिश करने का समय, पहले मैंने दिया आपको कोशिश करने का समय। ठीक है, चलो मैं कराता हूं। देखो एक और खास बात होती है, अगर आपको दिखाई देना कि कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे कि यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लिया करो, सवाल आसान हो जाता है। जैसे 2 कॉमन निकाला, x स्क्वायर आया, फिर 2x आया, फिर 48 आया, इक्वल्स टू 0 आ गया, और ये 2 जो होता है 0 से कट जाता है। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर बन गई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड कर दिया। इसको 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2x आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 48 आया। ठीक है, तो माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। समझ गए? तो कैसे भी कह सकते हो, 2 कॉमन निकाल के काट दिया ऐसे बोल सकते हो, या फिर 2 से डिवाइड कर दिया ऐसे बोल सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस बात को बोल सकते हो। पर अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि नंबर किसी चीज से डिवाइड हो रहा है तो कर देना चाहिए, उससे काम आसान हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है पेपर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर 1, अब वैसे तो वही नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जी, यहाँ पे ठीक बात है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 into 48 आएगा 48। तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट का 48 आए, और डिफरेंस जो है वो कितना है, डिफरेंस i2 का, प्रोडक्ट 48 आए, डिफरेंस i2 का, यही तो कह रहा है वो, यही तो कह रहा है प्रोडक्ट आए 48 का। मुझे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 48 आए और डिफरेंस करके 2 आए, तो 8 और 6, 8 और 6 का डिफरेंस होता है 2, इनका प्रोडक्ट होता है 48। क्या बात है, जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया। ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके जी, इस पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 5 का 3 गुना करना, 5 का 3 गुना करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 15 मिला, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए होगा, मुझे प्रोडक्ट चाहिए होगा 15 का, मुझे सम चाहिए होगा 16 का। ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 15 आता है और सम 16 आता है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 आता है, सम 16 आता है, वो 15 और 1 ही तो होंगे, वो 15 और 1 ही तो होंगे, 15 और 1 का सम होता है 16, 15 और 1 का प्रोडक्ट होता है 15। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स के सेम साइन, पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए ना, भूल रहे हो ना ये चीज, लास्ट स्टेप भूल रहे हो जो कल इसीलिए बेसिक बताए थे बार बार, ये 5 से x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी तुम्हारा सिलेक्शन लेना है, ये मत भूल जाना, ये सब भूल जाते हैं जल्दबाजी में। +3 + 1/5 इज द एक्चुअल रूट्स। ठीक है, आ जाओ आगे। 9 2 18, तो मुझे प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए 18 का, और डिफरेंस चाहिए 3 का, डिफरेंस चाहिए 3 का। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ ना जिनके बीच में 3 का गैप हो और जिनको गुना करूं तो 18 आता हो। 18 आता कितने नंबर से, 18 का 1 गुना, 9 का 2 गुना, 6 का 3 गुना, तो 6 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनका, 6 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का गैप होता है 3 का, और मल्टीप्लाई करने पे आता है 18। ठीक है, अच्छा जो यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, और ये बता रहे हैं हमें कि दोनों एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। सही बात है। उसके बाद जरूरी काम भूलने का नहीं है, ये 9 है ना, 9 से डिवाइड करना है। ये आपके एक्चुअल रूट्स हैं, एक्चुअल रूट्स, ये आपके एक्चुअल रूट्स हैं। ये 2/3 आ गया, ये 1 आ गया। कभी एग्जामिनर आपसे पूछे ना किसी सवाल में, मेंस का कोई क्वेश्चन आ गया या कोई क्वेश्चन आ गया आपका इस तरीके का कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड द स्मॉलर रूट इज द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो आपको जो एक्जेक्टली रूट्स फाइंड आउट करने हैं ना, वो रूट्स यही होते हैं। फाइनली जो आउटकम आती है ना, वो ये रूट्स होते हैं, ये रूट्स होते हैं जो पीछे भी हमने अभी तक कैलकुलेट किया ना, हम फाइनल रूट्स तक पहुंच रहे हैं कि फाइनली रूट्स कितने निकल के आएंगे, क्या निकल के आएगा जो फाइनली रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, एक बार इस पेज की कोशिश आप करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, इस पेज की कोशिश आप करेंगे सारे के सारे बच्चे। थोड़ा सा दिखने में थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल है, बट घबराना नहीं है, घबराने वाले बच्चे बिल्कुल मत सोचो कि कुछ गड़बड़ होगी, बहुत आसान सा, बहुत मजे से हो जाएगा। आप ये कोशिश करो पहले, तीन आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, घबराना नहीं है बेटा। जो फंडामेंटल्स बताए हैं वही फंडामेंटल्स बस फॉलो कर दो, जो चीजें बताई हैं बस वो फॉलो कर दो। जैसे मैंने बोला कि जो फंडामेंटल्स है उसको नहीं भूलना है। जैसे कि सबसे पहले 25 को 32 से गुना करना तो बहुत आसान है, अभी वैदिक मैथ्स में भी सीखा था कि इसको 100/4 इमेजिन करो, जैसे काटोगे 800 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करके आएगा 800, और ये बिना पेन चलाए आ सकता है क्योंकि ये सीख चुके हो तुम। तो तुम्हें प्रोडक्ट करके चाहिए 800, तुम्हें सम करके चाहिए 60। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 60 आता है प्रोडक्ट 800 आता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 60 आता है और प्रोडक्ट 800 आता है, तो बेटा वो नंबर्स होते हैं 40 और 20 ना, सिंपल 40 का 20 टाइम्स 800 होता है, 40 और 20 को जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है। ठीक है, ये रूट कह रहा है दोनों के सेम साइन, और उसके बाद एक और नेगेटिव है वो कह रहा है दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ओके, 25 से डिवाइड कर दो, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही करना है, तो 5 से काटोगे तो 8/5, 5 से काटोगे तो 4/5, ये हमारे रूट्स आ गए बहुत आराम से, वेरी वेरी लाइकली, बहुत आराम से। देखो इसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे बहुत आराम से रूट्स आ गए, बहुत आराम से, वेरी वेरी लाइकली, बहुत आराम से। देखो इसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए होगी दिक्कत, बट कोई दिक्कत नहीं, मजे से सीखेंगे। 0.4 है ना, 0.4 को लिखो आप 4/10, 4/10 प्लस 27/10 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये 10 से 10 कट जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 आ जाएगा, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 रहेगा। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे रंग में बदल गई, ये इक्वेशन कुछ ऐसे रंग में बदल गई। अब मुझे क्या चाहिए, 4 का 40 गुना, 4 का 40 गुना मतलब 160, मुझे 160 का ना प्रोडक्ट चाहिए।
मुझे चाहिए कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 160 हो और जिनका डिफरेंस हो 27 का, जिनका डिफरेंस हो 27 का। तो बेटा एक बात बताओ, 160 लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 27 के आसपास एक 32 पंजे दिखाई दे रहा है मुझे, 32 का 5 गुना 160 होता है, ठीक है, 16 का 10 गुना होता है, 32 का 5 गुना होता है, और 32 और 5 दो ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, और 32 और 5 का जो डिफरेंस होता है वो 27 होता है। ठीक बात है सर, जो भी यहाँ नंबर है वो छोटे वाले को दे दो, दे दिया, और अपोजिट साइन यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वाला केस है, नेगेटिव वाला केस है। ओके, उसके बाद एक कोएफिशिएंट से 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको आउटपुट मिलेगा रूट्स आएंगे -8 और प्लस का 5/4, आराम से, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अभी तो देखोगे प्रोडक्ट चाहिए हमें कितने का, प्रोडक्ट चाहिए 30 का, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 30 आए, जिनका सम 17 आए, सम 17 आए। तो ऐसे दो नंबर बताओ ना जिनको जोड़ने में 17 आता है, मल्टीप्लाई करने में 30 आता है, 33 × 10 होता है ना, 3 × 10, 10 × 3 होता है, 15 × 2 होता है, तो 15 और 2 को जोड़ने पर 17 आता है, 15 और 2 को जोड़ने पे 17 आता है, और 15 और 2 को ऐड करने पे 17, मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, ये नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। ओके जी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 15/3 आ गया 5, और ये आ गया 2/3। तो मजेदार, एकदम मजेदार, एकदम अल्टीमेट, एकदम आनंद में। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से था, अभी अभी धीरे धीरे ना आपको और इजियर लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अभी और इजियर लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको बस रूट्स निकालने हैं। अच्छा चलो आपको एक काम करता हूँ, ऑप्शंस भी सिखाता हूँ, पहले ऑप्शन सिखाता हूँ, लर्निंग ऑप्शंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑप्शंस, आपके पेपर में ना 4 तरह के ऑप्शंस पूछे जाते हैं, आपको बोलता है, ऑप्शंस लर्न करते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको बोलता है कि बताओ x के रूट्स निकालो, y के रूट्स निकालो, और बताओ x और y में क्या रिलेशन है। एक ऑप्शन होता है x ग्रेटर देन y, ठीक है, एक ऑप्शन होता है x लेस देन y, एक ऑप्शन होता है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, ग्रेटर देन और इक्वल टू y, एक होता है x लेस देन और इक्वल टू y, एक होता है x इक्वल टू y और रिलेशन नॉट पॉसिबल, रिलेशन नॉट पॉसिबल, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये चारों के चारों 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये तो ये पांचों के पांचों जो ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको भी बहुत आराम से बड़े डिटेल में समझाने वाला हूं, फोकस रखिएगा, बड़ा मजा आएगा। अगर आपकी x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यूज से बड़ी आ जाती हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपकी x की वैल्यू आ गई 14 और 12, और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 और 8, तो आप देख रहे हो कि जो ये वाला 14 है, ये वाला जो 14 है, 14 5 से भी बड़ा है, और 14 जो है वो 8 से भी बड़ा है। ठीक है, 14 जो है हमारी 14 जो वैल्यू है वो 5 से, इस वाले 5 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो 12 है, जो x की दूसरी वैल्यू है वो 5 से भी बड़ा है, वो 12 जो है वो 8 से भी बड़ा है। तो उस केस में x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यू से बड़ी है, मतलब x की पहली वैल्यू y की दोनों वैल्यू से बड़ी है, x की दूसरी वैल्यू भी y की दोनों वैल्यू से बड़ी है, इस केस में बोलेंगे x ग्रेटर देन y। सिमिलरली अगर उल्टा कर दूं मैं इसको कि x की वैल्यू आ जाए 5 और 8 और y की वैल्यू आ जाए 14 और 12, तो हम देख रहे हैं कि 5 14 से भी छोटा है, 5 12 से भी छोटा है। वहीं दूसरी तरफ 8 जो है वो 14 से भी छोटा है और 8 जो है वो 12 से भी छोटा है, तो इस केस में बोलेंगे x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ये तो हो गए बड़े प्यारे प्यारे से, बड़े आसान आसान से। अब इसके अंदर एक और चीज निकल के आती है, कोई एक वैल्यू बराबर हो जाए, अगर आपकी कोई एक वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब x की वैल्यू आ रही है 5 और 11, और y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 13 और 11, तो इसमें क्या होगा, देखना समझना ध्यान से। देखो x की पहली वैल्यू देखोगे ना 5, उल्टा हो गया ऑप्शन, ये ऊपर कर दो 13 11, x, अब x की पहली वैल्यू देखोगे ना 13, तो 13 है, ये जो पहली वैल्यू है 13, ये 5 से बड़ी है जी, सही बात है, 13 जो है वो 11 से भी बड़ी है जी, सही बात है, 13 5 से भी बड़ी है, 13 11 से भी बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरी वैल्यू लोगे, दूसरी वैल्यू अगर कंसीडर करोगे जो कि है 11, 11 जो है वो 5 से तो बड़ी है, बट 11 जो है वो 11 के बराबर है। तो आप नोटिस करोगे, एक तो मैं ग्रेटर का साइन देख पा रहा हूं, एक मैं इक्वल का साइन देख पा रहा हूं, x और y के बीच में एक तो मैं ग्रेटर का साइन देख पा रहा हूं, एक इक्वल का साइन देख पा रहा हूं, इसलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। उसके बाद सेम चीज अगर उल्टी हो जाए, तो x की वैल्यू आ गई 5 और 11, x की वैल्यू आ गई 5 और 11, y की वैल्यू आ गई 13 और 11, तो इस केस में 5 जो है, अगर हम 5 को देखेंगे तो वो 13 से छोटा है, 5 जो है वो 11 से छोटा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 11 को देखोगे तो 11 जो है वो 13 से छोटा है, और 11 जो है वो 11 के बराबर है, 11 जो है वो 11 के बराबर है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तो लेस के साइन चल रहे हैं और एक इक्वल के साइन चल रहे हैं, तो इसलिए इसको लेस देन इक्वल टू कहा जाता है। और लास्ट में दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस निकल के आते हैं, जब आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रूट्स बराबर आ जाएं, ऐसा तभी संभव है जब दोनों के रूट्स जो होंगे वो एक्जैक्टली सेम आ जाएंगे, वो भी एक्जैक्टली सेम मतलब 5 5 5 5 इस तरीके से। ठीक है, अगर 2 5 आगे तब भी दिक्कत करेगा, क्योंकि 2 5 से छोटा होगा, 5 2 से बड़ा होगा, तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इक्वल वाली कंडीशन यूजुअली नहीं आती है, x इक्वल टू y पेपर में नहीं पूछता है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी x की वैल्यू जो है वो 5 5 आ जाए, y की वैल्यू भी 5 5 आ जाए, उस केस में हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y। ठीक है, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड वाला। मान लो आपके जो रूट्स हैं वो 5 और 10 आए हैं x के, और y की वैल्यू आई है 7 और 12, तो इसमें आप एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे, क्या चीज नोटिस करोगे, जो 5 है वो 7 से छोटा है और 12 से भी छोटा है, पर वहीं दूसरी तरफ जो 10 है वो 7 से बड़ा है, 10 जो है वो 12 से छोटा है। आप एक बात बताओ, सिर्फ इन दोनों चीजों को नोटिस करो, एक इसको और एक इसको। अगर मैं बोलूं 5 12 से छोटा है, 5 12 से छोटा है, 5 12 से छोटा है, मतलब मैं बोलूंगा x लेस देन y है। पर वहीं दूसरी तरफ 10 जो है वो 7 से बड़ा है, 10 जो है वो 7 से बड़ा है, तो मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन y है। एक चीज बोल रही है x लेस देन y, एक चीज बोल रही है x लेस देन y, एक चीज बोल रही है x ग्रेटर देन y। क्या दोनों बातें सही हो सकती हैं? अगर मैं x ग्रेटर देन y को मान लूं तो x लेस देन y की क्या गलती थी, वो भी तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है। और अगर मैं x ग्रेटर देन लेस देन को मान लूं, ग्रेटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर को मान लूं तो लेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को मैं सही नहीं बोल सकता, दोनों को मैं गलत भी नहीं बोल सकता, तो उस केस में रिलेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आ जाता है उस केस में, तब भी आप वो वाला ई वाला ऑप्शन मार्क करते हो। तो ये ऑप्शन कुछ स्टाइल में दिए जाते हैं, जंबल हो सकते हैं फॉर्म में, ये ऊपर आ सकता है, ये नीचे आ सकता है, बट ये 5 ऑप्शन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, ये चीज ना प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले यहां मैं देख पा रहा हूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव, उधर मैं देख पा रहा हूं ये पॉजिटिव मतलब सेम रूट्स, अगला रूट नेगेटिव मतलब अगेन पॉजिटिव। ओके जी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट मुझे 18 का चाहिए, सम चाहिए मुझे 9 का। आप बताएंगे, आप बताएंगे, प्रोडक्ट 18 का चाहिए, सम चाहिए 9 का। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, आराम से करो, पर करो। मुझे प्रोडक्ट चाहिए 18 का, मुझे सम चाहिए 9 का, ऐसे दो नंबर्स बताओ ना। 6 और 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जोड़ोगे तो 9 आएगा, जिनको जोड़ोगे तो 9 आएगा,
जिनको गुना करोगे तो 18 आएगा, तो यहाँ से आगे वैल्यू 6 और 3, 6 and 3 आर द रूट्स। उसके बाद y स्क्वायर का इधर देख लो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 से इनको डिवाइड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम दिमाग में सोच लो 1 से डिवाइड किया 1 से डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगेन 1 है, 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, तो प्रोडक्ट मुझे 120 का चाहिए, सम मुझे 22 का चाहिए, प्रोडक्ट मुझे 120 का चाहिए, सम मुझे 22 का चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 120 आता हो, सम 22 आता हो, भाई 120 को सबसे पहले तोड़ोगे 12 और 10 ही मिलेगा तुम्हें, 12 और 10 का प्रोडक्ट होता है 120, 12 और 10 का सम होता है 22, ठीक है, तो 12 और 10 का प्रोडक्ट होता है 120, 12 और 10 का सम होता है 22, ठीक है, तो यहाँ पे बात बनती है कुछ इस तरीके से, y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बारी आती है कंपैरिजन की, कंपैरिजन कैसे करते हैं, एक एक करके उठाओ, पहले x की पहली वैल्यू को दोनों वैल्यू से कंपेयर करो, y की पहली वैल्यू को y की दूसरी वैल्यू को दोनों वैल्यू से कंपेयर करो। सबसे पहले 6 को देखेंगे, लिख सकते हो लिख करो, बाद में धीरे-धीरे दिमाग में आ जाएगा, 6 12 से छोटा, 6 10 से छोटा, ओके, 3 3 12 से छोटा, 3 10 से छोटा, तो ओवरऑल सारे साइन बोल रहे हैं कि x लेस देन y हो, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, आप ऐसे ही रखो हमेशा, पहले जो लिखा हुआ उस हिसाब से, ठीक है, x लेस देन y, ठीक है, x लेस देन y आपको दिया गया यहाँ पे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस वाली वैल्यू से छोटी निकल के आई हैं, तो कोशिश करो क्या हो सकता है, बड़े आराम से, बहुत आराम से, पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, जस्ट बी एक्यूरेट। इधर देख के पता लगा दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, उधर देख के पता लगा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे दोनों रूट पॉजिटिव आने हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को दिमाग में मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 500, प्रोडक्ट करके मुझे 500 चाहिए, ऐड करके मुझे 45 चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 45 चाहिए होगा, मल्टीप्लाई करके 50 चाहिए होगा, तो वही 50 लाने की कितने तरीके होते हैं, 15 into 10, 25 into 20, 25 into 20 काम की चीज़ है, 25 और 20 का सम होता है 45, 25 और 20 का प्रोडक्ट होता है 500, ठीक है, और इसको देख के पता लगा दोनों रूट सेम साइन के, और ये कह रहा है दोनों रूट पॉजिटिव, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे उधर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव चाहिए, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, तो मल्टीप्लाई करके 180 आए, डिफरेंस निकाल के 12 आए, मल्टीप्लाई करके 180 आए, डिफरेंस निकाल के 12 आए, ठीक है, अब ये बड़ा मजेदार हो जाता है क्योंकि 108 लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे 108 12 के गुना से भी आता है, पता है टेबल तभी आता है, टेबल करके मान लो, टेबल करके 108 आपको कहां दिखाई देता है, सबसे पहले 108 दिखाई देता है 12 के गुना पे, ठीक है, फिर 108 में 14 पे आता है, 15 पे आता है, 16 पे आता है, 17 पे आता है, सीधा 18 पे आता है, 18 के 6 गुना पे, तो 12 और 9 का डिफरेंस, 12 और 9 का डिफरेंस 3 होता है, ये तो नहीं हो सकता, तो 18 और 6, 18 का 6 गुना 108 होता है ना, 18 का 6 गुना 108 होता है, 18 और 6 का डिफरेंस 12 आता है, तो यहाँ से हमारे रूट साइन है 18 और 6, ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाला केस है, तो जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो, ये छोटे वाले को, तो ये पॉजिटिव आ गया, बढ़िया, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कैसे कंपेयर कैसे करते हैं, x की एक वैल्यू उठाओ, x की पहली वैल्यू उठाओ, उधर की दोनों वैल्यू से कंपेयर कर दो, 25 18 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है, 25 जो है वो -6 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है, अब दूसरी वैल्यू उठाओ, 20 जो है वो 18 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है, 20 जो है -6 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है, तो हमारा 25 हमारी ये वैल्यू दोनों वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू दोनों वैल्यू से बड़ी है, तो x जो है y से बड़ा है, x y से बड़ा है, क्या पहला सवाल और दूसरा सवाल आपके दिमाग में अच्छे से चिपका कि नहीं चिपका, प्लीज बता दें। लास्ट रिवाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवाइज नहीं करेगा उसके दिमाग से ऐसे उड़ेगा, ना बता सकते हम कैसे कैसे उड़ेगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने बोला था याद कर लेना, 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 5 into 6, लेकिन अगर 20 तक याद कर लेना, जिसने याद किया उसके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है, चलो कोशिश करो, आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा। देखिए अगर आपको याद है, देखो हमें इसमें जो चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि प्रोडक्ट करके, प्लीज सुनना, प्रोडक्ट करके अपने को चाहिए, देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है 1 into 380 380 चाहिए, और डिफरेंस चाहिए अपने को कितने का, डिफरेंस चाहिए 1 का, अब मैं ये चीज लिखा हूं, मैं सोच नहीं सकते हो, जरूरी नहीं लिखना, मैं अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, लिखा प्रोडक्ट चाहिए 380 का, डिफरेंस चाहिए 1 का, डिफरेंस 1 का कब होता है बेटा, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 12 13 का डिफरेंस 1 है, 13 14 का डिफरेंस 1 है, 14 15 का डिफरेंस 1 है, 15 16 का डिफरेंस 1 है, तो दिमाग में जाना चाहिए कि अगर वो पूछ रहा है कि ऐसे दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है, तो मतलब ये दो लगातार नंबर्स की बात कर रहा है, और ऐसे दो लगातार नंबर्स जिनको गुना करके ये आता है 380 होते हैं 1920, होते हैं 1920 1920 जिनको गुना करते हैं तो आता है 380, ठीक है, और 1920 आ गया तो यहाँ से, अब यहाँ पे जो साइन है वो छोटे वाले को दे दो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 से इन दोनों को डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मजेदार है, ये मजेदार है। अब ये 440 में ना एक बड़ा सख्त चीज है जिसको बोलते हैं 11 11 का मल्टीपल है, अब मुझे चाहिए कि मुझे मैं जानता हूं कि यहाँ पॉजिटिव है, दोनों रूट सेम आएंगे, यहाँ नेगेटिव है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 into 440 किया, इस 1 into 440 किया तो मुझे आउटकम मिला 440, मेरा प्रोडक्ट 440 का, तो इसके अंदर जो भी नंबर तोड़ूंगा उसमें 11 तो होगा, 11 11 का मल्टीपल, तो अगर मैं 11 के साथ सोचूं तो 11 और 31 का सम 42 होता है, प्रोडक्ट ये नहीं आता, 22 के साथ सोचूं तो 22 और 20 आता है, 22 और 20 का प्रोडक्ट होता है 440, बात बन गई मेरी 22 और 20, ठीक है, 22 और 20 का प्रोडक्ट होता है 440 और 22 और 20 का सम होता है 42 और रूट्स आगे दोनों पॉजिटिव, उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से इसको डिवाइड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 बाय 1 वैल्यू उठाओ, पहले इसकी पहली वैल्यू उठाओ दोनों से कंपेयर करो, -19 उठाया, -19 उठाया दोनों से कंपेयर किया, -19 22 से छोटा है, -19 20 से भी छोटा है, ठीक है, -19 को उठाया दोनों से कंपेयर कर दिया, -19 22 से छोटा है, -19 20 से भी छोटा है, दूसरा उठाओ 20 उठाया 20 प्लस का 20 है हमारे पास प्लस का 20 है, वो प्लस के 22 से छोटा है, और ये वाला जो प्लस का 20 हमारे पास है वो उधर के प्लस के 20 के बराबर भी है, तो मैं देख पा रहा हूं साइन कैसे आ रहा है, लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन का साइन आ रहा है और इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू, एस x इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, x जो है लेस देन इक्वल टू है y के कंपैरिजन में, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 आ गया, केयरफुल थोड़ा केयरफुल बेटा, थोड़ा सा केयरफुल। अच्छा एक छोटी सी चीज और बताता हूं, अब ये 380 जो है ये तो तुम्हें पता था क्योंकि ये छोटा नंबर था, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है, बट अगर तुम्हें ये पता लग गया कि ये दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, और तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि ये किन दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, अगर तुम्हें ये पता लग गया, मान लो इतना पता लग गया कि ये दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कौन से दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आप बस ये देख लो कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, ये 361 और 400 के बीच में आ रहा है, मतलब ये 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये पक्का 19 into 20 होगा, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, मान लो तुम्हें 31 देता 31 का प्रोडक्ट देता और बोलता डिफरेंस तो इनका 1 है, बताओ किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो देखते हैं 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये 31 into 32 होगा, तो ऐसे करके अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पॉजिटिव इसके बाद नेगेटिव, मतलब दोनों साइन पॉजिटिव आएंगे, x
का कोएफिशिएंट बना 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 प्रोडक्ट 40 का चाहिए प्रोडक्ट 40 का चाहिए सम 18 का चाहिए प्रोडक्ट 40 का चाहिए सम 13 का चाहिए बताओ कैसे आएगा बताओ आप सोचो 8 और 5 आएगा 8 और 5 का सम होता है 13 8 और 5 का प्रोडक्ट होता है 40 ठीक है तो यहां से मुझे +8 और +5 मिल गया दूसरी तरफ चलते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा 2 को 9 से गुणा करना 2 को 9 से गुणा किया मुझे मिला 18 तो मुझे प्रोडक्ट करके चाहिए 18 मुझे डिफरेंस निकाल के चाहिए 3 मुझे डिफरेंस निकाल के चाहिए था 3 मुझे प्रोडक्ट करके चाहिए 9 दूनी 18 मुझे डिफरेंस निकाल के चाहिए 3 तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है 3 का ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है 3 का और प्रोडक्ट है 18 का ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस है 3 का और प्रोडक्ट है 18 का तो वो आते हैं 6 और 3 6 और 3 का डिफरेंस है 3 का प्रोडक्ट है 18 ठीक है ओके सर जो यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दो जो यहां साइन है वो छोटे वाले को दे दो माइनस साइन इधर चला गया ठीक है -6 + 3 बन गया परफेक्ट अभी भूलना नहीं है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है हमारे पास 2 2 से इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे अब यहां पे आता है क्रैक नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 2 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको बट हम क्या करेंगे हम उससे आसान चीज करेंगे क्योंकि जो डिवाइड करना होता है ना वो कंपैरेटिवली मुश्किल होता है मल्टीप्लाई करने से ये बात आप समझते हो डिवाइड करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है मल्टीप्लाई करने से तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक बनाई गई है ट्रिक बनाई गई है कि आप इधर डिवाइड करना पड़े तो वहां मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है ठीक है तो वहां मल्टीप्लाई कर दो वहां पे अगर लगे 5 से डिवाइड करना है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो उल्टा कर सकते हैं इससे रूट्स नहीं निकल रहे रूट्स तो वही निकल रहे जो पीछे निकाल रहा था इन केस कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई मेंस का क्वेश्चन आ गया और आपको बोला जाए कि रूट्स निकाल के दिखाओ तो तुम्हारे रूट्स तो वही निकल रहे पहले निकल रहे जैसे ये रूट्स एक्चुअली में वही आएंगे 15/5 1/5 6/9 3/3 इस तरीके से करके आएंगे रूट्स तो डिवाइड करके निकलेंगे बट हमारे प्री में बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है ये कंपैरिजन का और कंपैरिजन के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना तो आपके लिए बहुत आसान है बट 5 से भी करना आएगा 7 से भी करना आएगा हो सकता है कोई टेढ़ा और भी आ जाए दोनों तरह आ जाए तो उस केस के लिए आसान चीज बनाई गई है कि हम जानते हैं कि जिस हिसाब से स्टेप चल रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे 2 से डिवाइड होना चाहिए बट हम 2 से डिवाइड करने के बजाय यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे भी रिजल्ट सेम रहेगा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा तो ये 16 है ये 10 बन गया उधर -6 और 3 रहा 16 जो है -6 से बड़ा है 16 जो है +3 से बड़ा है 10 जो है -6 से बड़ा है 10 जो है -6 से बड़ा है 10 जो है +3 से भी बड़ा है ठीक है समझे 16 जो है वो -6 से बड़ा है 16 जो है वो +3 से बड़ा है 10 जो है -6 से बड़ा है 10 जो है वो +3 से बड़ा है तो आपका x जो है y से बड़ा है हर तरफ से x y से बड़ा है बस ऐसा हुआ क्यों ये तो बताओ याद करो जब हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथमेटिक्स उस टाइम पे तुम्हें एक छोटी सी चीज बताई थी मैंने कि व्हेन यू हैव टू कंपेयर 4/7 एंड 3/8 तो आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो व्हेन यू हैव टू कंपेयर दीस टू ठीक है आपको मान लो इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप स्कूल में पढ़ी है सेम चीज ना स्कूल में पढ़ी देखो यहाँ पे हम रूट्स नहीं निकाल रहे आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन रूट्स निकालने का नहीं है ये क्वेश्चन रूट्स कंपेयर करने का है कि x बड़ा है y बड़ा है x छोटा है y छोटा है क्योंकि आप देखो ना क्वेश्चन भी यही है कि रूट्स फाइंड तो करो बट क्यों करो रिलेशन निकालने के लिए हमारा मुद्दा है रिलेशन निकालना हमारा मुद्दा है आंसर मार्क करना और आंसर मार्क करने के लिए हम जितना ज्यादा एफिशिएंट हो सकेंगे हम होंगे हम कोशिश करेंगे उस चीज की तो हमने सीखा यहाँ पे कि हमें कंपैरिजन करना है हमें बताना है दोनों में बड़ा कौन सा है तो हम क्या करते थे हम करते थे एक काम छोटा सा कि इधर 9 से गुणा कर देते थे इधर 7 से गुणा कर देते थे मतलब मुझे आइडियली 4 को 7 से डिवाइड करना है 5 को 9 से डिवाइड करना है और फिर बताना कंपैरिजन क्या है बट हम क्या करते थे इसको 7 से डिवाइड करने के बजाय 5 से गुणा कर देते थे 5 को 9 से डिवाइड करना है इसको 9 से डिवाइड करने के बजाय इसको 9 से गुणा कर देते थे ठीक है तो जो हमें 4/7 करना चाहिए था हम उसको 4 9 कर देते थे जो हमें 5/9 करना चाहिए था हम उसे 7/5 कर देते थे और फिर देखते थे ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा बस वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 से डिवाइड बस वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे और ये बड़ा होगा बस वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना था रूट्स निकालने हैं अगर आपको कोई बोले मुझे रूट्स ही बताओ इसके मुझे रूट्स ही निकालने हैं इसके तो मैं 2 से डिवाइड ही करूंगा और वो कह रहे कि रूट्स का कुछ चक्कर नहीं है चाहे बताओ चाहे ना बताओ पर कंपैरिजन बता दो रिलेशन बता दो तो रिलेशन बताने के लिए हमारा काम और आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इनके रूट्स को 2 से डिवाइड करने की बजाय करना है दो यही बोल रहे हैं इस दो का ही मतलब है कि मेरे दोनों रूट्स को 2 से डिवाइड कर दो बट 2 से डिवाइड करने की बजाय एक काम और भी किया जा सकता है कि इनके दोनों रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 10 आ गया वो -6 +3 रहा तो 16 जो है -6 से बड़ा 16 जो है +3 से बड़ा ये 10 जो है वो -6 से बड़ा 10 जो है +3 से बड़ा इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन y y x जो है वो y से बड़ा आ गया ठीक है तो ये बड़ी छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो भी आपको समझ के चलनी है सीख के चलनी है और अभी आगे प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है मैं तुम्हें आज बता दूंगा इस चीज की अब यहाँ पे 3 है वहां पे कुछ भी नहीं है कोशिश एक अच्छी सी कोशिश दोनों तरफ एक बात समझ गए आप पॉजिटिव है एक नेगेटिव मतलब इधर दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे इधर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव मतलब इधर दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे उसके बाद 3 into 16 3 into 16 होता है 48 मुझे प्रोडक्ट चाहिए 48 का मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट करने का है 48 और सम करने का है 26 भाई 48 आने के कितने तरीके होते हैं 8 का 6 गुना 12 का 4 गुना 24 का 3 गुना 24 का 2 गुना तो 24 का 2 गुना से बाद में जाएगा 24 का 2 गुना 26 होता है तो 24 आ गया 2 आ गया ठीक है अब आइडियली मुझे इन दोनों को 3 से 3 से डिवाइड करना चाहिए इसको भी 3 से डिवाइड करना चाहिए इसको भी 3 से डिवाइड करना चाहिए पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि फायदा इजी क्या रहता है 3 से गुणा करना क्योंकि जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो यहां पे 0.6 बन जाएगा यहां तो भी आसान है कई जगहों पे डिफिकल्ट बन जाता है तो आप मान लो ये मुझे यहां 3 से डिवाइड करना तो उसके बदले में जो यहां रूट साइन है मैं 3 से गुणा कर दूंगा अब यहां पे बहुत सिंपल है कोएफिशिएंट 1 था 1 into 120 1 into 120 कितना हो गया 120 प्रोडक्ट चाहिए 120 का प्रोडक्ट का क्या है 120 सम करके 23 सम करके 23 120 आने के बहुत सारे तरीके नहीं होते 12 का 10 गुना होता है 24 का 5 गुना होता है 15 का 8 गुना होता है तो 15 और 8 का सम होता है 23 15 और 8 का सम होता है 23 ठीक है अब जो 3 से मुझे यहां डिवाइड करना था मैं उस 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा प्लस का 45 प्लस का 24 आप कंपैरिजन कर दो 24 45 से छोटा है ठीक है जी 24 24 के बराबर है ठीक बात है उसके बाद 2 2 45 से छोटा है 2 24 से छोटा है तो मैं देख पा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर सारे के सारे या तो छोटे हैं या बराबर है तो x जो है या तो छोटा है या बराबर है x या तो छोटा है या बराबर है लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ठीक है अब वहां पे 5 आया हुआ है ठीक है केयरफुली 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 ठीक है बराबर है तो x जो है या तो छोटा है या बराबर है x या तो छोटा है या बराबर है लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ठीक है अब वहां पे 5 आया हुआ है ठीक है केयरफुली 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 लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ठीक है अब वहां पे 5 आया हुआ है ठीक है केयरफुली 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 लास्ट क्वेश्चन है आज का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बस इतने क्वेश्चन रिवाइज करने की एक्सपेक्टेशन रखा हूं तुमसे अच्छे से रिवाइज करके आओगे सारी चीजें पढ़ाएंगे बस ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखी सकता हूं आपसे चलो x का कोएफिशिएंट है 1 1 को 55 से मल्टीप्लाई किया 55 आया
प्रोडक्ट करके 55 चाहिए, सम करके 16 चाहिए। तो 55 लाने के तो ज़्यादा तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका 11 5 होता है। 11 का 5 गुना 55 और 11 और 5 का सम 16। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। 1 से डिवाइड करना करने की जरूरत नहीं होती 1 से। ठीक है, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है 200 आ गया। 5 को 40 से गुणा किया 200 आ गया। सो 200 का प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए 33 का। 200 का प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए 33 का। जोड़ने में 33 आए, सम करके 200 एक बच्चे बोल रहे हैं यार ऐसे थोड़ी ऐसे होता ही नहीं होता कि जोड़ने में 33 आए, सम करके 200 आएंगे। 200 लाने का तरीका तो बताओ। 20 का 10 गुना होता है। फिर एक और चीज होती है 25 का 8 गुना भी होता है। 25 8 200 भी होता है। तो 25 8 200 होता है। तो 25 और 8 का सम जो होता है वो 33 होता है। 25 और 8 का सम होता है वो 33 होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। 25 रखे 200 भी होता है। अब 5 आइडियली मुझे इसको 5 से 5 डिवाइड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 11 का 5 गुना 55 5 5 25। कंपैरिजन कर दो। 55 25 से बड़ा है। 55 8 से भी बड़ा है। उसके बाद दूसरा नंबर 25 25 25 के बराबर है और 25 8 से बड़ा है। तो हमारी वैल्यू देख पा रहे हो या तो ग्रेटर आ रही है या इक्वल आ रही है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपके मन में काफी सारी चीजों को लेके इंटरेस्टिंग डाउट्स आ रहे होंगे कि सर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। मैं आपको बोलूंगा ऐसा वैसा अभी कुछ मत सोचो। अभी जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना रिवाइज करो। ठीक है, कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचना। अभी जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करना बस। ठीक है, होमवर्क लो होमवर्क लो होमवर्क। ये क्वेश्चन टेस्ट करके हिंट दे रहा हूं, इसमें 9 कॉमन आके कट रहा है और आसान बन रहा है। होमवर्क लो, बिल्कुल ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ये भी होमवर्क है, केयरफुली आसान सा क्वेश्चन है, केयरफुली बस। ये भी बिल्कुल ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ये भी होमवर्क है, केयरफुली आसान सा क्वेश्चन है, केयरफुली बस। ये भी होमवर्क है, ये भी सिंपल है। ये भी होमवर्क है, बिल्कुल सेम टाइप का बेस्ड है। बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कितने क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क करके आए हैं अच्छे से। क्लास में समझ आया कि नहीं एक बार प्लीज कंफर्म कर दो फटाफट से। ये कितने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया?